अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 6 पर चर्चा कर रहे हैं। और 6 पर जो शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, यह हमारे आत्मबल मनोबल को बढ़ाने के लिए अनेक शीर्षक दिए हैं, है ना। पहले शुरू में इसका शीर्षक दिए हैं आत्मबल सबसे बड़ा बल है, और उसी के अंदर अनेक शीर्षक देकर हम लोग को समझाए, और यह अंतिम शीर्षक दिए हैं यहाँ पर इच्छा शक्ति। इसी पर आज चर्चा होगी, है ना। इस पाठ में, इस अध्याय में ये इच्छा शक्ति अंतिम वाला। गुरुदेव लिखते हैं, इच्छा करते हो तो तुम्हारा हाथ फैलता है और इच्छा करते हो तो सिकुड़ जाता है। सबको पता है ना। इच्छा करते हो तो चलते हो और इच्छा करते हो तो बैठ जाते हो। बिना तुम्हारी इच्छा के तुम्हारा कोई अंग नहीं हिलता। भीतर बाहर सबको हिलाने वाला और सबसे सब काम लेने वाला तुम्हारा मन है। यदि मन रुक जाए तो सब रुक जाए। बहुत बड़ी बात है। साधारण तक सब चलते फिरते दौड़ते भागते हैं, लेकिन गुरुदेव जो बतला रहे हैं, तुम्हारी इच्छा होती है तो तुम्हारा हाथ तुम फैला लेते हो, और इच्छा होती हो तो सिकुड़ लेते हो। तुम्हारी इच्छा होती है तो खड़े हो जाते हो, इच्छा होती है तो चलते हो, इच्छा होती है तो बैठते हो। तुम्हारी इच्छा से तुम्हारे शरीर का सारा अंग हिलता डुलता है। भीतर बाहर सबको हिलाने वाला और सबसे सब काम लेने वाला तुम्हारा मन है। यदि मन रुक जाए तो सब रुक जाए। इसलिए मन की महिमा बहुत है ना। इस किताब का ही नाम आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति रखते हैं गुरुदेव। और मनुष्य के अंदर में ये सारे कार्यकलाप चल रहे हैं, और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मोक्ष चाहता है। किससे मोक्ष? ये जन्म मरण को देख करके जो परेशानी होती है ना, तो यह चाहता है इससे मुक्ति कैसे होगी, और उसी पर कितने रिसर्च होते रहे हैं युगांतर से, है ना। और यह शरीर के अंदर में जो मन है, गुरुदेव इसकी महिमा बता रहे हैं। सब कार्य, बाहर का कार्य और भीतर का कार्य सारा इसी से हो रहा है। बाहर संसार में जो वायुमंडल में, जो वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो भी मन से हो रही है। सारे कार्य विश्व ब्रह्मांड में जो कार्य हो रहे हैं, वो समष्टि आत्मा के मन से हो रहे हैं। और अपने शरीर के अंदर में जो कार्य हो रहा है, वो अपने मन की, आत्मा के व्यष्टि आत्मा की महिमा से हो रहा है। व्यष्टि और समष्टि दोनों कार्य चल रहे हैं, मन से ही चल रहे हैं। बिना मन के कुछ ना हो। अगर मन रुक जाए तो सब रुक जाए, है ना। दिन भर काम करके थका हुआ मनुष्य जब रात को निश्चल और निश्चिंत होकर आराम कर लेता है और सुख से सो लेता है, तो फिर उसमें नई स्फूर्ति और नई शक्ति आ जाती है। धन्य धन्य गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय ना। सदगुरुदेव की महिमा अपार। ये नींद भी बहुत जरूरी है। 24 घंटे में कुछ ऐसे समय हैं रात्रि में, आजकल तो दिन रात लोग कार्य करते हैं, तरह तरह का ड्यूटी होता है बाहर का। क्योंकि अगर कार्य नहीं करेंगे तो रुपये कहाँ से आएंगे, है ना। धनोपार्जन भी जरूरी है। हर प्रकार के लोग हैं, दिन रात कोई कोई काम कर रहे हैं। लेकिन नियमित रूप से अगर कहा जाए तो दिन के समय में जाग करके जितना काम करके थके होते हैं, तो रात्रि में सो लेने पर, निश्चल शांति से सो जाने पर शरीर को सुख मिलता है और सवेरे नई स्फूर्ति से जाग जाते हैं। गुरुदेव बतलाते हैं यह कैसे होता है। अपने आत्मा में जब स्थित हो जाते हैं, आत्मा की गोद में आ जाते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं, तो सारा शरीर निर्मित हो जाता है, बल से भर जाता है, नई स्फूर्ति से भर जाता है। सवेरे उठ करके ताजगी से भर जाते हैं। आप विचार कर लीजिए, भोजन, खाना पीना, हर चीज सब तरह का रहते हुए भी यदि व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं होगी, है ना, शरीर खराब होने लगेगा।
योगी लोग जागृत अवस्था में ध्यान करते करते उसी अवस्था में पहुंचते हैं जहां लोग सोते हुए पहुंचते हैं, है ना। तो आत्मदेव ने अज्ञात शक्ति से एक निर्मित किया हुआ है। जो कोई योग साधन नहीं करते हैं वह भी सो रहे हैं। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सबका एक समय आता है वे अपने आत्मा की गोद में सो जाते हैं और वहीं पर शरीर का निर्माण होता है ना। सेल्स कोष जितने हैं अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ी है तो निर्मित होने लगते हैं, शरीर का स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। बहुत बड़ी बात है। और योगी लोग साधन ध्यान तपस्या द्वारा उस स्थान पर पहुँचते हैं, है ना जिसकी वजह से शरीर में स्फूर्ति नई शक्ति बनी रहती है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब हम अपने मन प्राण और शरीर के अन्य बाहरी भीतरी कलपुर्जों को थोड़ी देर के लिए निश्चल होकर सुख से आराम कर लेने देंगे तो हमारे शरीर प्राण इंद्रिय और मन में नई शक्ति नई स्फूर्ति और नया उत्साह भर जाएगा। यह है योग, है ना। जैसे हम लोग सो जाते हैं निश्चल होकर के, ठीक उसी तरह से जब हम अपने मन प्राण और शरीर के अन्य बाहरी भीतरी कलपुर्जों को थोड़ी देर के लिए निश्चल होकर सुख से आराम कर लेने देंगे तो हमारे शरीर प्राण इंद्रिय और मन में नई शक्ति नई स्फूर्ति और नया उत्साह भर जाएगा। जो चाहेंगे सीखना वो सीख सकते हैं, जो करेंगे उनका फायदा होगा। यूँ तो ग्रंथ लिखे रहते हैं लोग, हाँ हमारे सदगुरु भी लिखे हैं समझाए हैं सब कुछ, लेकिन लोग करें तब तो इच्छा से होता है सब कुछ। इच्छा शक्ति हो, स्वास्थ्य और निरोग रहने की इच्छा हो तो हम लोग योग साधन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं अपने तरीके से, है ना। इसको जान लीजिए, अपने मन को आप अपने वश में करके आप इच्छा शक्ति से आप कार्य लेंगे तो चक्र भेदन साधन प्रणव प्राणायाम शुभ भावना मंत्र ये सब आपके लिए बहुत महिमा से मंडित हो जाएगा, है ना। आप महिमा से युक्त हो जाएंगे। सदगुरुदेव जो बता रहे हैं स्फूर्ति शरीर में लाने के लिए, मन प्राण शरीर इंद्रिय सबको स्वस्थ रखने के लिए इसको आराम भी जरूरत है ना शरीर का विचित्र है, शरीर विचित्र है आपका। यह आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी ये सब जो है पंच तत्व सब जड़ हैं, लेकिन इन जड़ को भी आत्मदेव ने उत्पन्न किए हैं और इनको संचालित करना, इनको शुद्ध करना, इनको निर्मित करना यह कार्य भी आत्मदेव ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जड़ में शक्ति नहीं है, लेकिन इसको सजीव बनाए रखने के लिए योग साधन करना पड़ता है। और यदि योग साधन नहीं करते हैं तो अज्ञात शक्ति से नींद जरूर होती है। यह नींद भी एक प्रकार का योग है, पर वह बेहोशी की अवस्था है ना। होशो हवास में नहीं रहते हैं नींद में हम लोग। लेकिन जैसे जैसे साधन ध्यान तपस्या करेंगे तो स्वप्न से सुसुप्ति गाढ़ी नींद उससे आगे तुरीय अवस्था को पहुंच जाएंगे, है ना। और स्वस्थ निरोग मनोबल बढ़ जाएगा, आपको सच्चा ज्ञान भी हो जाएगा और मोक्ष उसी को कहते हैं। जीवन मरण सब रहस्य खुल जाएगा, आप अपने अधिकार में रहेगा सब कुछ, है ना तो बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर, लेकिन बहुत तपस्या से यह प्राप्त होता है। जो नित्य दिन नियमित योगाभ्यास करेंगे तब जाके उनको समाधि यानी स्वरूपस्थ होंगे, है ना। स्वरूपस्थ तो थोड़ी थोड़ी समाधि लगते रहती है साधन करने से, उच्च कोटि की समाधि लग जाएगी जब, तब आपको सारा रहस्य मालूम हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमारी आत्मा अपार आनंद और सजीवता से खिल उठेगी यदि आप ध्यान करेंगे, है ना, साधन करेंगे, है ना इसी साधन को सच्चा योग और सच्ची समाधि कहते हैं। इसमें मनुष्य बेहोश और जड़ नहीं होता। योग और प्राणायाम का सच्चा साधन इस लेख में बतला दिया गया है। लिखकर योग के विषय में जितना बतलाया जा सकता है बतला दिया है। बहुत बड़ी बात है। इस पर भी यदि समझ में ना आवे तो मुनि समाज के किसी भी हमारे शिष्य योग्य शिष्य से मुनि समाज का सदस्य होकर सीख लेना चाहिए। योग साधन सिखाने के लिए योग शिक्षक लोग हैं मुनि जगत में, किसी के पास जा करके मुनि समाज का सदस्य बन के यह आप साधन सीख सकते हैं। बिना मुनि समाज का सदस्य बनाए
बिना अपने सत्संग में सम्मिलित किए इस सच्चे योग और योग व्यायाम को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह तो प्रण किए हैं पहले, जिस दिन दीक्षा लेते हैं उसी दिन प्रण कर लेते हैं ना। इस योग को, इस ध्यान को, इस तपस्या को उसी को बताएंगे जो इच्छा करता है। बिना इच्छा के किसी को नहीं बतलाया जाता है। यदि इच्छा हुई तो सदस्य बनना पड़ता है मुनि समाज का, है ना, और बहुत मेहनत से, प्रेम से, शांति से साधन सीख के करना भी है। अब जिसे भूख ही नहीं है उसको भोजन देंगे तो खाएगा नहीं ना खाएगा। जिसकी इच्छा है उसी को योग साधन की दीक्षा दी जाती है ना। इसलिए यहाँ सदस्य बनना पड़ता है। आप अब तब जाके आप सीखेंगे, है ना। सत्संग में सम्मिलित होकर जो अन्य मुनियों और साधुओं का साधन देखकर और सत्संग के साथ साधन को आरंभ करेगा, उसे कोई साधन बिगड़ नहीं सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं, सत्संग में सम्मिलित होकर के जो अन्य मुनियों और साधकों का साधन देखकर और सत्संग के साथ साधन को आरंभ करे, साधन करेगा तो उससे कोई बिगड़ने का सवाल नहीं है। साधन अच्छे तरीके से करने के लिए सीखना पड़ता है। समय समय पर सत्संग में आकर साधन देख लेना चाहिए और अभ्यास करते रहना चाहिए। समय समय पर सत्संग में आकर के मुनियों का साधन भी देख लेना चाहिए, है ना। यथाशक्ति लोगों को इस सच्चे योग की शिक्षा सामने बैठकर पुराने मुनियों से लेनी चाहिए। संभव है कि नए शिष्यों से शिक्षा लेने में कोई भूल हो जाए। अगर पुराने मुनिजन से आप सीखेंगे तो आपका गड़बड़ नहीं होगा। नए मुनियों से सब थोड़ा थोड़ा भूल भी हो जाए तो फिर सत्संग में आकर सुधारते रहिए, है ना। योग में ही नहीं, इस सारे संसार में मन की ही प्रधानता है। सिर्फ योग में ही नहीं, सारे संसार में मन की ही प्रधानता है। मन व आत्मा की शक्तियों को यदि आपने साधन करके समझ लिया है तो आपके अपने रोगों, दुखों, विपत्तियों, बंधनों और त्रुटियों को दूर करने के लिए किसी अन्य की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसको समझाना मतलब बहुत कठिन भी है। जो चाहेगा वो समझेगा, जो सुनना चाहेगा उसको सुनाएंगे आप, जो साधन करना चाहेगा उसको बताएंगे आप। यूं ही तो यहाँ लिखा हुआ है और हम लोग प्रवचन देख के समझ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो इसको जो ग्रहण करेंगे, इसको जो इच्छा करेंगे उसी का लाभ होगा, है ना। गुरुदेव इसीलिए नियम बनाए हुए हैं। आज से नहीं, युगांतर से, जुगों जुगों से ये नियम है। यह नियम है, जो चाहेंगे ज्ञान लेना उसी को ज्ञान दिया जाता है। जो इच्छा ही नहीं करेंगे उसको आप कैसे ज्ञान दे सकते हैं, है ना। इसलिए इच्छा शक्ति गुरुदेव इसमें दिए हैं, और ये इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो और आपको साधन ध्यान तपस्या करने की इच्छा हो तो प्रश्न उठता है, साधन ध्यान तपस्या क्यों करें। इसका मतलब है दुखों, विपत्तियों, बंधनों, जितना प्रकार का रोग, ये सबसे आपको अगर ये सबसे कठिनाइयां हैं तो इससे आप कैसे छुटकारा पाएंगे। उसके लिए योग ध्यान तपस्या, साधन तपस्या की जाती है ना, ताकि आपका शरीर स्वस्थ, निरोग, निर्मल, निरामय होकर के रहे। तो आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे तो संसार को आप भोग सकते हैं, यानी भोग कर सकते हैं। आंखें अच्छी हैं तो दुनिया देख सकते हैं, कान अच्छा है तो सुन भी सकेंगे सुंदर भजन, गान, गीत सारे, है ना। इस तरह की बातें हैं। पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञान इंद्रिय शरीर के स्वस्थ रहेंगे तो संसार को आराम से हम लोग भोग सकते हैं। खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना सब शांति से होगा हम लोग का। सुखी रहेंगे हम लोग, इसीलिए योग साधन की जाती है ना। तो यह अध्याय जो है, अध्याय 6 पूरा हो गया। और इसको अच्छी तरह करते हुए हम लोग धन्य धन्य हो जाएंगे गुरुदेव की कृपा से। अगले विषय पर कल फिर चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही। नित्य योगाभ्यास करें, है ना, शांति से रहें। ओम शांति। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव।